सोनपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत खुशहाल थे। एक दिन रामू और शामू जब अपने काम को जा रहे थे, उन्हें गीता मिलती है और गीता उन्हें बताती है कि पास वाले गांव में एक चुड़ैल का साया पड़ा है। वो चुड़ैल जहां भी जाती है, सारा गांव तबाह कर देती है। चुड़ैल का साया जिस पर भी पड़ता, उसके घर में खून के पंजों के निशान बन जाते। ये जानकर रामू, शामू और गीता गांव वालों को इस बात को लेकर आगाह करने चले जाते हैं। एक दिन रामू अपने कमरे में टहलते हुए चुड़ैल के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह उस चुड़ैल से बचा जाए। तभी वो देखता है कि उसकी दीवार पर खून के पंजों के निशान हैं। वो बहुत तेजी से बाहर दौड़ता है और देखता है कि सारे गांव वाले बाहर जमा हैं। पूरा गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। सभी के घरों में खून के पंजों के निशान हैं। इसका मतलब था कि वो चुड़ैल उनके गांव में आने वाली है। ये बात जानकर सारा का सारा गांव चिंता में डूब जाता है। सभी इसी चिंता में डूबे होते हैं कि इतने में उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। वो आवाज इतनी भयानक थी कि गांव वाले तो डरे ही थे। उनके साथ गांव के सभी जानवर डरकर छटपटाने लगे थे। ये आवाज उस चुड़ैल की ही थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल उन्हीं गांव वालों की तरफ को आ रही हो। थोड़ी ही देर में गांव वालों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। जितना गांव वालों ने सोचा था, वो चुड़ैल उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वो विशालकाय चुड़ैल मानो एक बार में ही पूरे गांव को निकल जाए। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। चुड़ैल गांव वालों से कहती है कि तुम अभी मत घबराओ। मैं पहले तुम्हारे जानवरों को खाऊंगी, फिर तुम्हें। और इतने में वो अपनी जादुई शक्ति से जानवरों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल को इस तरह देखकर सभी गांव वाले आतंकित हो गए थे। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि इस चुड़ैल को हराने का एक तरीका है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि अगर कोई नदी पार उस तपस्या कर रहे तांत्रिक बाबा को इस गांव में ले आए तो उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। तभी सोनू तांत्रिक बाबा को लेने के लिए जंगल में चले जाता है। रास्ते भर सोनू बस यही सोचता रहता है कि क्या वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को हराने में सफल हो पाएंगे या नहीं। यही सब बातें सोचते सोचते सोनू जंगल में पहुंच जाता है और जंगल के अंदर जाते ही उसे तांत्रिक बाबा दिख जाते हैं। सोनू बाबा को प्रणाम कर गांव की और उस चुड़ैल की सारी कहानी बताता है। तब वो तांत्रिक बाबा उसे बताते हैं कि वो चुड़ैल तो अमर है, उस चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता, पर एक तरीका है। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अगर कोई उस ऊंची चोटी में जाकर उस तिलस्वी तलवार को ले आए तो उसे मारा जा सकता है। सोनू के अनुरोध करने पर बाबा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उस तलवार को ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए बाबा एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और सोनू से कहते हैं कि सोनू, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा, और उसे बताते हैं कि वो तलवार उसे उस ऊंची चोटी पर मिलेगी। बाबा से आज्ञा लेकर सोनू वो तलवार ढूंढने निकल पड़ता है। वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी और जल्द ही सोनू उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है और उसे जल्द ही वो गुफा भी मिल जाती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर देखता है तो उसे वो तिलस्वी तलवार दिख जाती है, पर वो उस तलवार के रखवाले से अनजान होता है। जैसे ही सोनू गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके सामने वो रखवाला आ जाता है और उससे कहता है, ए तुच्छ प्राणी, मैं तुझे खा जाऊंगा। तब सोनू उसे बताता है कि उसे उस तांत्रिक बाबा ने भेजा है उस तिलस्वी तलवार को लाने के लिए। वो रखवाला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो तलवार दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर तुमने गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रखवाला सोनू से पूछता है, सबसे तेज कौन है, सबसे बड़ा हथियार क्या है और सबसे बड़ा रोग क्या है।
सोनू जवाब देता है, सबसे तेज मन है, सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है और सबसे बड़ा रोग आलस है। रखवाला सोनू के जवाब से प्रसन्न हो जाता है और उसे वो तिलस्मी तलवार दे देता है। सोनू वो तिलस्मी तलवार लेके बाबा के पास पहुंच जाता है और तभी तांत्रिक बाबा और सोनू अपने गांव की तरफ को निकल पड़ते हैं और गांव में वो चुड़ैल वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने सोनू को उस बाबा को लाने के लिए भेजा है। तभी वो उसे पटक पटक कर मार देती है और वो चुड़ैल उस बूढ़ी औरत को अपने साथ मारकर ले जाती है। जब सोनू तांत्रिक बाबा को लेकर गांव में पहुंचता है तो गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोनू को उसके गैर मौजूदगी पर उस चुड़ैल के आतंक के बारे में बताते हैं। तिलस्मी तलवार को जागरूक करने के लिए बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बाबा उस तिलस्मी तलवार को जागरूक करने में सफल हो जाता है। जैसे ही वो बाबा अपनी सिद्धियों से उस तलवार को जागरूक करते हैं, वैसे ही वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी तांत्रिक बाबा वो तलवार को उसकी तरफ को फेंकते हैं और वो तलवार उसकी गर्दन में जा लगता है और अमर होने के कारण वो चुड़ैल नहीं मरती, लेकिन उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और तिलस्मी तलवार के कारण उसकी शक्तियाँ भी आधी हो जाती हैं। तभी चुड़ैल बदले की बात बोलकर गांव से चली जाती है।